इंसान 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहा है, मतलब पूरे एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। ये गर्मा गर्म खाना जब प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है, उस गर्म की वजह से ये प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा पिघल कर खाना में मिल जाता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, इस पूरे दिन में आपने कितने सारे प्लास्टिक के सामान को यूज किया? प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का टिफिन, आपका टूथब्रश भी प्लास्टिक का है। और आपके मन में अभी आ रहा है कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है, आपका टूथब्रश 3 या 4 महीने के बाद घिस जाता है, आपका चप्पल 3-4 महीना यूज करने के बाद घिस जाता है, लेकिन सवाल है ये घिस के जाता कहाँ है? और इसी के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकास्टल का एक स्टडी है जो कहते हैं हर हफ्ते हर इंसान 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहा है, मतलब पूरे एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। लेकिन डरावनी बात यह है कि ये प्लास्टिक सिर्फ पेट में नहीं रुक रहा है, ये प्लास्टिक आपके खून में मिल चुका है, ये प्लास्टिक आपके दिमाग में मिल चुका है, और ये प्लास्टिक आपके दिल तक पहुंच चुका है। और इससे भी डरावना ये है कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी के प्लासेंटा में भी पाया गया है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही प्लास्टिक के साथ पैदा हो रहा है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है, कहां से आ रहे हैं, और सबसे जरूरी ये आपके शरीर में क्या क्या बदलाव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे पहले बेसिक से समझते हैं। जब आप एक प्लास्टिक के बोतल फेंक देते हैं तो ये हवा, धूप और पानी में धीरे धीरे टूटती है, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने में। जब ये प्लास्टिक का टुकड़ा 5 मिलीमीटर से छोटा हो जाता है, उन्हें कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और जब वही प्लास्टिक टूटकर 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं नैनो प्लास्टिक। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है। एक मच्छर का पंख 100 मिलीमीटर का होता है, और ये नैनो प्लास्टिक खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी वो इतने छोटे हैं कि आपके शरीर में आसानी से जा सकते हैं। अब सवाल आता है, वो आ कहाँ से रहा है? ये माइक्रो प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा, और ये माइक्रो प्लास्टिक के सबसे बड़े सोर्स हम खुद हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक का पहला सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर। WHO के द्वारा 2018 में 11 ब्रांड्स के ऊपर टेस्ट किया गया, जिनमें से 93% वाटर में माइक्रोप्लास्टिक मिले। 2022 में की गई IIT मद्रास की रिसर्च में पाया गया कि इंडिया के टैप वाटर में प्रति लीटर पानी में 300 से 400 माइक्रोप्लास्टिक मिला। और इसका दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है हमारा फूड पैकिंग। ये गर्मा गर्म खाना जब प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है, उस गर्म की वजह से ये प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा पिघल कर खाना में मिल जाता है, और इसी कारण से बच्चों का टिफिन बॉक्स 2 से 3 महीने के बाद घिस जाता है। 2023 की कोरियन स्टडी में ये मिला कि 1 कप नूडल्स में 25 लाख माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल मिले। माइक्रोप्लास्टिक का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है टी बैग। एक कनाडियन रिसर्च में पाया गया है, एक पिरामिड टी बैग बिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक का पार्टिकल छोड़ता है। और इसका चौथा सबसे बड़ा सोर्स है सॉल्ट, यानी नमक। हर 1 केजी समुद्र के नमक में 600 माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल मिलते हैं, क्योंकि यह समुद्र पहले से ही प्लास्टिक से भरा है। और इसका 5वां सबसे बड़ा सोर्स है हवा। आपके घर के कारपेट, सोफा या फिर सिंथेटिक कपड़े हर समय हवा में माइक्रोफाइबर छोड़ता है। हर सांस के साथ आप माइक्रोप्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़ों के फाइबर्स अंदर ले रहे हैं। आप जरा रुक कर सोचिए कि पानी, खाना, हवा, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक है, और इन सब चीजों से भागने का कोई रास्ता नहीं। और अब आता है सबसे डरावनी हिस्सा, ये माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में क्या क्या बदलाव कर रहा है। 2022 की एक स्टडी में 77% लोगों के ब्लड सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। 2023 में जर्मन ऑटोप्सी स्टडी में मरे हुए लोगों की ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में एक पार्ट है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, और यही ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन तक कुछ भी हार्मफुल चीजें पहुंचने नहीं देती, लेकिन नैनो प्लास्टिक इसे भी क्रॉस कर जाता है। 2020 के एक इटालियन स्टडी में एक प्रेग्नेंट लेडी के प्लासेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है, मतलब वो बच्चा प्लास्टिक के साथ ग्रो हो रहा है। और एक स्टडी में 13 लोगों के बीच में 11 लोगों के लंग्स में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है, मतलब हर सांस के साथ एक प्लास्टिक की डोज आपके अंदर जा रहा है। और आप बात करते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम वो प्लास्टिक के टुकड़ों को खतरा समझकर अटैक करता है, लेकिन वो प्लास्टिक टूटता नहीं, और इसका रिजल्ट कॉन्स्टेंट इन्फ्लामेशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर का खतरा। और इसका दूसरा इम्पैक्ट हार्मोन डिस्ट्रप्शन। इस प्लास्टिक के केमिकल एस्ट्रोजन को कॉपी करते हैं, और इसी का रिजल्ट है PCOD, PCOS। दिन ब दिन इनफर्टिलिटी बढ़ते जाना। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर जाकर कहीं कहीं सेल में परमानेंटली बस जाता है,
ये हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है और हमारे हर एक कोशिका के काज में बाधा दे सकता है। बहुत सारे चूहे के साथ एक स्टडी किया गया कि ये माइक्रोप्लास्टिक चूहों के साथ क्या बर्ताव करता है और रिजल्ट के तौर पर यह पाया गया कि उन चूहा का मेमोरी लॉस, उनका बिहेवियर चेंज हो गया और फिर उन्हें कुछ नए चीज़ सीखने में भी तकलीफ हो रहा। हम लोग को लगता है कि हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में प्लास्टिक हमें यूज़ कर रहा है। ब्रेस्ट के मिल्क में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है और यही माइक्रोप्लास्टिक बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन को भी प्रभावित करता है। बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम, अटेंशन इशू, उनका बिहेवियरल डिसऑर्डर